ग्रीटिंग्स, जय काल भैरव। नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है। ओके, रोमांटिक हमने टॉपिक लिया है। एंड जब भी मैं ऐसे टॉपिक लेता हूँ या फिर जब भी चैनल पे ऐसे टॉपिक आते हैं तो एनर्जी बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, हालांकि ये डिपेंड होता है कि आप कौन सी चॉइस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बस की लाइन में खड़े हैं, बस आती है लेकिन भरी हुई है, तो आपको तय करना उस बस में आप जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं जाते वेट करते हैं, दूसरी बस में चढ़ते हैं तो भी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अनुभव अलग अलग होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस चीज़ को, इस वाक्य को समझ सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ये है आई थिंक एक ओरेकल, गॉडेस ओरेकल है या नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, नॉट श्योर। थर्ड है ये ओरेकल। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहले टैरो से एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, तो लेट्स सी। चलो भाई, एक कार्ड आ गया जो कि है द वर्ल्ड कार्ड पहले यहाँ पे आ चुका है हमें। ठीक है, सो दैट इज अनदर गुड थिंग। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो भाई, वाटर साइन का कार्ड भी आ गया द वर्ल्ड के बाद, तो काफी अच्छी सुहानी एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, काफी बेहतरीन पार्ट। और देखते हैं कि कौन सी एनर्जी हमें टैरो से मिलती है। हालांकि हमारा जो रीडिंग है वो मैं सिर्फ 8 से 10 मिनट का ही रखने वाला हूँ। सो लेट्स सी। थर्ड कार्ड जो मिला है हमें वो है भाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो पैशन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखो ये पहले तो आ गया द वर्ल्ड जिसमें सारे साइंस आते हैं, फिर आ गया है चैलिसेस यानी कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड फिर आ गया है वॉन्ड्स। अगर बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं तो देखो भाई, यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ चैलिसेस यानी कि किसी को खोने का डर है इस पर्सन को। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बहुत चीज़ें जो हैं वो अनकंट्रोल हो रही है। द मैजिशियन, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड वी गॉट क्वीन ऑफ चैलिसेस, वही जो हमें कार्ड्स मिले हैं वो है द डेविल। ठीक है, फिर मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, फिर मिला है द एम्प्रेस, एंड एक और कार्ड मिला है जो कि है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे आ चुके हैं 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। तो 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर हम ओवरऑल रीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एम्प्रेस कार्ड दिख रहा है, एंड ये जो कार्ड दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द डेविल। इसको हमने नेगेटिवली नहीं लेना है, बल्कि डेविल मतलब क्या होता है, ये आपकी सुप्त इच्छाएं होती हैं। कई बार ये इच्छा आपके ऊपर हावी होती है। कैसे? ये आपके ऊपर, प्रभाव के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मान लो ऐसा कहा जाता है कि जिसका भी मार्स भारी होता है ना, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। मान लो आपकी फैमिली में किसी का मार्स भारी है, ठीक है, और अचानक से उसको कोई आवाज सुनाई दी, किसी को हेल्प चाहिए, वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, डायरेक्टली जाएगा मदद करने के लिए। क्यों होता है? बिकॉज मार्स भारी है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इस रीडिंग में जो कार्ड आ गया है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न राशि जो वहाँ पे बहुत एक्टिव है। भाई ये कार्ड इसके लिए स्पेशल है कि ये व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहेगा। तो डेट पे ले जाना या फिर आपके सामने अपना प्यार कन्फेस करना, आपको बताना कि आपको कितना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे इमोशनल लव भी आता है, मेंटल लव भी आता है, हार्ट टू हार्ट लव भी आता है, एंड फिजिकल लव भी आता है। ठीक है, तो जो भी लिव इन में है या फिर जिनको भी अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, फिजिकल सेक्सुअल कनेक्शन है, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो यहाँ पे आ गए हैं 5 ऑफ कप्स। ये एक्चुअली अब आपको खोने से डर है, फिर इनको लग रहा है कि भाई अगर मैंने अभी नहीं बात की तो कब करेंगी, या फिर मे बी अगर मैंने प्रपोज नहीं किया और किसी और ने किया तो शायद आप इनका साथ छोड़ देंगे। एंड इस वरी के कारण इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सारे, इनको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां अब तक निभा रखी हैं, तो अब जो समय है वो मेरा खुद का समय है। ये समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कब आता है ये हम नहीं कह सकते।
जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं, या फिर इसके पास बहुत सारा काम है, बहुत कम काम है, उसके भी जीवन में अगर ऐसा मोमेंट आता है तो वो और कुछ नहीं सोचेगा, वो चाहेगा कि अपने प्यार से कनेक्ट करे। यहाँ पे हमें कार्ड दिख रहा है एम्प्रेस, एंड ये कहीं ना कहीं ये आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं इनके सामने आपकी वो फिगर है, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ में भी आप इनके लिए एक रोल मॉडल हो सकते हो, या फिर इनके लिए आप बहुत ही क्यूटी पाए हो सकते हो, या फिर बहुत ही आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, या फिर व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कनेक्शन भी बनाना चाहता होगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स, आई थिंक ये व्यक्ति आपको बहुत ही समझदार व्यक्ति समझता है, और इनके हिसाब से अब सही समय आ गया है जब आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आपको मनाना चाहते हैं। अगर आप इनसे नाराज है या फिर रेडी नहीं हो रहे हैं कि भाई हमें डेट पे जाना चाहिए नहीं, तो आपसे कम्युनिकेशन करके आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं। वही हमें जो कार्ड मिला है वो है भी क्वीन ऑफ चैलिसेस। यहाँ पे व्यक्ति आपकी तरफ, हम कहते हैं ना कि पूरा लट्टू हो जाना, वो चीज़ है। यहाँ पे ये पर्सन डायरेक्टली इन लव है आपके। द मैजिशियन के हिसाब से भाई ये चाहे कोई भी अब समस्या आती हो, ये उनका हल निकाल सकते हैं, बिकॉज उनके लिए अब जो गोल है वो है आपकी प्राप्ति करना या फिर आपसे कनेक्शन बनाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा, किसी को सिर्फ अपनी बातें आपके सामने रखनी है, किसी को में भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है, किसी को में भी सिर्फ आपके सामने ये सिचुएशन रखने की आपके बारे में कितना वो प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ चैलिसेस, वी गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये दोनों जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये समझ आती हैं कि ये पर्सन जो है अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप दोनों ही अगर सेक्सुअली एनकाउंटर करने के लिए रेडी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं कि अब अगर ये अपने दिल को और नहीं समझा सकता, अगर वन साइडेड लव भी है, तो भी ये चाहता है कि आपके सामने बस एक बात रखें। बाकी आप क्या सोचते हो, अगर आपको ये बात पसंद आती है ठीक है, नहीं आती है तो आप इनको गुड बाय भी कह सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट अब ये सारी बातें दिल में नहीं रख सकते। ये यूं हो गया कि भाई अब इन्होंने पेट्रोल इतना फुल कर दिया कि अब टैंक में और पेट्रोल जा ही नहीं सकता, तो अब इनको गाड़ी चलानी होगी बिकॉज टैंक तो फुल है। वो चीज़ यहाँ पे आती है। वी गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन है बहुत सारा, और इसी पैशन के चलते आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड वी गॉट द वर्ल्ड, अब दुनिया को ये भूल चुके हैं उनके हिसाब से भी। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसी रीजनिंग क्यों आ रही है यहाँ पे, हमें ऐसा मंजर क्यों दिख रहा है, अगर आपको उसका जवाब चाहिए सो लेट्स कनेक्ट विथ द ओरेकल। ठीक है, ओरेकल से कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी गॉट दिस वन, जो कि है कवेंटीना प्यूरिफिकेशन। इनके हिसाब से एक समय आ चुका है जहाँ पे ये सच्चे दिल से किसी को चाहने लगे हैं। मे बी आपकी तरफ जो उनकी चाहत है, उनके हिसाब से वो सच्ची चाहत है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अट्रैक्शन भी है, तो ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों की तरफ अट्रैक्शन है, नहीं, ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। हालांकि डिसीजन फाइनल आपका ही होगा। सेकेंड जो कार्ड हुआ कंपैशन। जैसे हमने एक कार्ड देखा प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स, हमने एक कार्ड देखा एम्प्रेस, ये आपकी तरफ कंपैशन फील करते हैं। इनको लगता है भी आप बिल्कुल इनके लिए ही बने हो, या फिर आप में वो सारी बातें हैं जो इनको अपने जीवन साथी में चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट वी गॉट सैक्रेड स्पेस। के हिसाब से भाई अब वो समय आ गया है जब वो आपसे वो सारी बातें कर सकते हैं जो किसी से करना चाहते हैं, कि एटलीस्ट कोई ऐसा पर्सन जो इनको समझता है। वही बात हमें यहाँ पे दिखता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है फर्टिलिटी। तो ये कार्ड यहाँ पे आ गया है ओस्टारा। मे बी ये नेक्स्ट जनरेशन को भी आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो एंड मे बी आप अगर बेबी के बारे में सोच रहे हो, तो शायद ये पर्सन नई कोशिश करना चाहता है, अगर को कन्विंस करना चाहता है कि अब मोमेंट आ चुका है जहाँ पे आप नेक्स्ट जेन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, फाइनल देखते हैं कि ये जो थर्ड ओरेकल है इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये भी गो, जो पहला कार्ड है वो है द केओस। इनका मन अभी संभ्रम अवस्था में, और अब ये और खुद को रोक नहीं सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें। सेकेंडली, पहले से ही अकेले रह चुके हैं, अब और ज़्यादा अकेले रहना नहीं चाहते, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी सेंसुअलिटी है, आपकी खूबसूरती है, फिर आप अपने आँखों की बात करें, अपने चेहरे की बात करें, ये चाहते हैं कि टू कम्युनिकेट विथ यू, टू किस यू, एंड वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली दिखती है। एंड एक और जो कार्ड है वो है नेग्लिजेंस। अब तक उन्होंने शायद आपसे दूर रहना ही प्रेफर किया था, लेकिन अब ये ऐसा और नहीं कर सकते, अपने आप को अंधेरे में रखना नहीं चाहते। इसका रीज़न है चेंज।
इस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे जुड़ना चाहता है। ये है आज का रीडिंग।